गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16 विविध के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक शंकु, एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। यानी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक शंकु, यानी कोई शंकु है, ये शंकु ले लिया, एक अर्धगोला, ये नीचे वाला अर्धगोला हो गया, और एक बेलन, और ये मानवपुर वाला बेलन हो गया। ये तीनों एक ही आधार व ऊंचाई पर बने। यानी आधार क्या है सभी का एक ही तो है, यानी गोले का आधार भी यही है, शंकु का आधार भी यही है और बेलन का आधार भी यही है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी का आधार क्या है, समान है ना, तथा ऊंचाई दोनों बराबर है। यानी आधार और ऊंचाई दोनों क्या है, सभी की बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि शंकु, अर्धगोला, शंकु, अर्धगोला व बेलन, वह बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने, ऊंचाई पर बने। मैंने बना के बताया ना, एक ही आधार व ऊंचाई पर बना के बताया। तो हम क्या कर सकते हैं कि सभी के लिए बराबर तो प्रत्येक के लिए वही क्या रहेगी, त्रिज्या रहेगी, वही हाइट रहेगी। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी जो त्रिज्या है वही क्या उसकी ऊंचाई। इसमें ये दिया गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई क्या है। यानी फिर से बोलोगे कि एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने। यानी आधार और ऊंचाई दोनों क्या बराबर है ना, ये एक है, तो ये भी कितने बेटा, एक है। तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सभी के आयतन का हमें अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे। और शंकु का आयतन बेटा कितना होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, ये तो होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, और यहां से हम एक्स का मान रख देंगे। यानी 1/3 पाई का पाई रहने देना बेटा, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने देना, और गुणा में एल से एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं, आर, और आर स्क्वायर और आर कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई आर की क्यूब। यानी हमने किसका आयतन निकाल लिया, शंकु का आयतन निकाल लिया। अब हम किसका निकालेंगे, अर्धगोले का आयतन। और गोले का आयतन होता 4/3, तो अर्धगोले का होगा 2/3 आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है ना, तो 2/3 पाई आर की क्यूब। यहां तो एच है ही नहीं, इसलिए हम आर एच का मान तो रखेंगे नहीं। तो ये आ गया किसका, अर्धगोले का आयतन, ये आ गया शंकु का आयतन। अब किसका निकाल लेंगे, बेलन का ना। तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बेटा होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एक्स, और एक्स का मान हमें दिया गया कितना है, आर, यानी पाई आर स्क्वायर और गुणा में आर, यानी हो जाएगा पाई आर की क्यूब। यानी हमने शंकु का आयतन निकाल दिया, अर्धगोले का आयतन निकाल दिया, और बेलन का आयतन निकाल दिया। अब हमारे पास आयतन आ गया, तो हम इनका अनुपात भी बता सकते हैं, इनका अनुपात भी बता सकते हैं। शंकु का अनुपात अर्धगोले का अनुपात और बेलन का अनुपात। शंकु का आयतन, आयतन लगा देना बेटा, यानी आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन, और यहां पर बेलन का
आयतन, यानी आयतन लगा देना प्रत्येक के अंदर। अब देखो शंकु का आयतन हमने कितना निकाला था, 1/3 पाई आर की क्यूब, 1/3 पाई आर की क्यूब अनुपात हर गोले का आयतन कितना निकाला, 2/3 पाई आर की क्यूब, और गोले का बेलन का हमने कितना निकाला, पाई आर की क्यूब। अब एक चीज ध्यान में रखना, देखो कई बार हमारे पास अनुपात क्या आ जाता है, 40 से अनुपात 10 से अनुपात 20, तो हम 0 0 0 0 से 0 क्या कर देते, काट देते ना। उसी प्रकार पाई पाई और पाई, पाई से हमने पाई को क्या कर दिया, काट दिया ना, आर की क्यूब आर की क्यूब आर की क्यूब से काट दिया। यहां तो 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात, या कितना बचा, 1 बचा। तो यानी देखो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो यहां पर हम लघुत्तम लेंगे। देखो आप ये ध्यान में रखना, बाद में लघुत्तम मत लिख देना नीचे, जैसे 3 आ गया लघुत्तम, तो ये तो 1 अनुपात, ऊपर वाला 2 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये ऊपर वाला ही लिखना आपको, तो अतः अनुपात होगा बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक है, याद रखना। अब नीचे वाला नहीं लिखना आपको, क्योंकि सभी में 3 3 3 हो जाएगा ना, तो हम क्या कर देंगे, काट देते हैं ना, जैसे कि पाई 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 से काट दिया। ये मानो जैसे कि यहाँ तो 1, आप बोलोगे सर यहाँ तो 1 है, आप एक काम भी कर सकते हो, देखो 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 से भाग दे दो, आपको फर्क थोड़ा पड़ा ही नहीं पड़ा ना, तो 3 एकम 3, ऊपर तो 3 है, नीचे भी 3 है, तो नीचे वाला 3 से 3 से 3 से क्या कर दिया, सबको काट दिया, तो बच गया क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन हमारे पास क्या गया, इनका अनुपात क्या गया, आयतनों का 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार, यानी कोई पिंड है उसका बायां भाग तो क्या है, बेलनाकार है, और उसका दायां भाग है वो शंकुआकार है। यानी जो कोई पिंड है उसके इस साइड वाला तो भाग क्या बेलनाकार, और इस साइड वाला भाग क्या है, शंकुआकार है। यदि बेलन का व्यास कितना दिया है, बेलन का व्यास बराबर दे दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया बेटा इसने, तो हम यहां से आर का मान निकाल देंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तथा लंबाई, यानी बेलन की लंबाई, अब देखो बेटा लंबाई ऊंचाई एक ही बात है, जैसे ये बेलन है, अब ये इसकी क्या होगी लंबाई, और इसको मैं खड़ा कर दूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई, एक ही बात है, लंबाई और ऊंचाई दोनों एक ही है। यानी उसका h का मान हमें कितना दे दिया, h का मान दे दिया हमें 40 सेंटीमीटर। इससे आगे बोल रहा है, और शंकु का व्यास 14 तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी आपको उसका आयतन बताना है, यानी बेलन का आयतन निकाल लेना और जो शंकु दिया गया है उसका आयतन निकाल लेना, और दोनों आयतनों को हम क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। यानी जितने भी आयतन आएंगे उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और वो ही ठोस का क्या होगा, आयतन होगा। जैसे कि बता रहा कि एक ठोस पिंड है जिसका बायां भाग तो बेलनाकार और दायां शंकुआकार है, यानी ये भाग तो उसका क्या होगा, शंकुआकार, और ये भाग क्या होगा उसका, बेलनाकार। देखो एक भाग तो बेलनाकार होगा, एक शंकुआकार होगा, तो हम इसका भी आयतन निकाल लेंगे और इसका भी आयतन निकाल लेंगे, और दोनों आयतनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना, यानी इसका भी दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और दोनों को वॉल्यूम निकालने के बाद उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही उस ठोस का क्या होगा, आयतन होगा। यानी सबसे पहले हम बेलन का आयतन निकाल देंगे, यानी बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच,
पाई का मान 22/7 प्लस गुणा आर का मान 7 गुणा 7 और एच का मान 40। 7 से 7 कैंसिल, ये 22 गुणा 7 चौका 28 है ना, आगे 0 है, जीरो का 0, 28, 28 दूनी 56, 56 को 6 संगी 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 61 ना, 61, 6160। हमने क्या निकाला? आयतन का, तो घन सेमी या सेमी की क्यूब एक ही बात है। यानी हमने यहां पर किसका आयतन निकाल दिया? बेलन का। अब हम किसका निकाल देंगे? अब हम शंकु का आयतन निकाल देंगे। शंकु का हमें क्या दिया गया बेटा? व्यास दिया गया है, और शंकु का व्यास हमें कितना दिया गया है? क्वेश्चन में वही 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेमी होगी। और शंकु की ऊंचाई हमें एच का मान भी दिया गया है, और एच का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहां से हम शंकु का आयतन निकालें, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर की क्योंकि आप पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो क्योंकि पाई आर की क्यों, तो किसका होता है? गोले का होता है। 1/3 पाई, पाई का मान कितना बेटा? 22/7। आर का मान कितना? 7 है ना, तो 7 गुणा 7, और एच का मान कितना दिया गया है? 12 ना, 7 से 7 कैंसिल, 3 चौका 12, ये 22 है, ये 7 चौका 28 है ना। अट्ठाईस 56, असल की 5, 28 56, 5 61, 6 से 16 घन शून्य। और अब हमें क्या करना है? अब हमें उस ठोस का आयतन बताना है, यानी ठोस का आयतन। और ठोस का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन 6160 प्लस शंकु का 616, इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 0, 6 का 6, 6 एक 7, 6 एक 7, 6 का 6, 6776। आयतन निकालेंगे, ध्यान दें सेमिया सेमी की क्यूब। यानी एक ठोस दिया गया है, उसका एक भाग तो क्या है? शंक्वाकार है, और एक भाग क्या है? बेलनाकार है। यानी उसका पूरे का हमें क्या बताना है? आयतन। हमें इसकी एच दी गई है, इसकी हमें क्या? क्योंकि ये तो व्यास 14 है, तो बेटा इसका भी व्यास कितना होगा? 14 ही दिया गया। यानी शंकु का व्यास भी 14 है, तो बेलन का व्यास भी 14 है, क्योंकि दोनों का आधार तो समान ही है। ये भी 14 है, तो इसकी भी त्रिज्या 7, इसकी भी त्रिज्या 7। इसकी हाइट हमें कितनी दे दी? वो दे दी थी कितनी? 40, यानी थोड़ा लंबा था 40 क्या, और इसकी कितनी दी थी हमें? बेलन की तो 40 दी थी, और इसकी 12 दी थी। यानी इसका आयतन निकाल लिया, इसका आयतन निकाल लिया, और दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो पूरे का क्या आ जाएगा? इस ठोस का आयतन आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकु की संख्या। बेटा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन कई करवा दिए। अब देखो शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन निकालेंगे और उसका भाग देंगे। किसमें देंगे? जो ऊपर हमें क्या दिया गया? धातु का गोला, उस धातु के गोले का हम आयतन निकालेंगे, उसके आयतन में एक शंकु के आयतन का भाग देंगे, और वहां से हमारे क्या निकलाएंगे? शंकु की संख्या। देखो धातु के गोले की त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, और अब इसका हम क्या निकालेंगे? आयतन ना। तो आयतन क्या होता है गोले का? आयतन होता है 4/3
पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई का पाई रहने देगा क्योंकि पाई से पाई काट देंगे बाद में, आर की क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6। अब 3 दूनी 6, आगे गुणा मत करना, 4 गुणा पाई गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6। ये किसका हमने आयतन निकाल दिया, गोले का ना, तो ध्यान में अब हम किसका निकाल देंगे, शंकु का ना। तो शंकु की हमें क्या दी गई है, त्रिज्या। शंकु की हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, शंकु की त्रिज्या दी गई बेटा 3 और ऊंचाई दी गई है 6। यानी शंकु की त्रिज्या r बराबर को 3 दे दी और h बराबर दे दी 6 दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब हम शंकु का क्या निकालेंगे, आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये तो था 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां से मान रखते हैं 1/3 का 3, पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर का मान 3 गुणा 3 है ना, 3 गुणा 3 और गुणा में h का मान कितना है 6। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। यहां कितना बचा, पाई गुणा 3 गुणा में 6। अब हम किसके निकालेंगे, शंकु की संख्या निकालेंगे। तो यहां से सूत्र बन जाता है, शंकु की संख्या बराबर, अब शंकु की संख्या ना तो इसका आयतन तो किसका बट्टे में आएगा ना, यानी शंकु का आयतन। ये तो याद रखना, जिसकी संख्या निकालेंगे उसका आयतन हमेशा बट्टे में आएगा। अब बच गया किसका ऊपर, उसका ऊपर लगा देना, यानी गोले का आयतन। और गोले का आयतन कितना है, ये रहा 4 गुणा पाई गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6 बटे शंकु का आयतन कितना है, पाई गुणा 3 गुणा 6। देखो 6 से 6 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 दूनी 6, ये 4 गुणा 2 दूनी 4 और 4 छक्का 16। यानी हम कितने शंकु बना सकते हैं, वहां से 16 शंकु बना सकते हैं। यानी हम कितने शंकु बना सकते हैं, 16 शंकु बना सकते हैं। यानी हमें शंकु की संख्या बता सकते हैं। और बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखो त्रिज्या की, शंकु की जो गोले की जो हमें त्रिज्या दी गई थी ना वो 6 रही थी, वो क्वेश्चन में 9 है बेटा। और इस किताब में ना, इस बुक के अंदर 6 दिया गया है, दूसरी किताब उसमें 9 दिया गया है। तो आप 9 से भी निकाल सकते हो, आप 6 से भी निकाल सकते हो, क्योंकि परीक्षा के अंदर तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अब ये तो जरूरी नहीं कि वो बुक वाला सेम का सेम उठा के दे दे। अब वो 9 की जगह में वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, 6 भी तो दे सकता है। तो हम वैसे ही निकालेंगे, जो इस फॉर्मेट से निकाले ना वैसे निकालेंगे। यदि यहाँ पे 9 होता तो 9 गुणा 9 और 3 3 9, उत्तर थोड़ा क्या बड़ा आ जाता। यहाँ पे हमने 6 रख लिया तो 6 के अकॉर्डिंग निकाल दिया, तो आप 9 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। यानी क्वेश्चन ऐसे निकलेगा सिंपल से। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी गांव है बेटा, उस गांव की जनसंख्या कितनी है 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए, वो मन नहाने, कपड़ा धोने, पीने, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो कितना पानी वेस्टेज करेगा, 150 लीटर की आवश्यकता है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को। इस गांव में 20 गुणा 15 गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। यानी गांव के अंदर एक टंकी बनी हुई है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। तो इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। यानी हम क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो ये निकालेंगे गांव में एक दिन में कितना पानी खर्च होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना 150 लीटर खर्च कर रहा है। तो गांव में तो 4000 है, तो 150 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 4000 से कर लेंगे, और 150 को हम 4000 से कर लेंगे, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो किस में आएगी, वो लीटर में आएगी। अब लीटर को आप एक ध्यान, एक पीछे भी देखा होगा हमने,
1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। यानी घन मीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करते हैं? गुणा। और जब लीटर को क्या बनाएंगे? घन मीटर, तो 1000 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। याद रखना, यानी छोटा है उसको बड़ा करेंगे तो गुणा, और बड़ा उसको छोटा करेंगे तो भाग। तो हम जितना वो आएगा ना, मतलब कितना लीटर एक दिन में खर्च कर रहे हैं, उसमें हम 1000 का भाग दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा किसमें? घन मीटर में आ जाएगा। अब हम टंकी का क्या निकालेंगे? आयतन। जितना टंकी का आयतन निकल के आएगा, उसके अंदर जो एक दिन में खर्च किया जाने वाला कितना पानी है, उसका हम भाग दे देंगे और हमें पता चल जाएगा कि गांव में कितने दिन तक पानी पर्याप्त रहेगा। यानी सबसे पहले हम गांव की जनसंख्या बराबर 4000 लिखेंगे। जनसंख्या बराबर 4000, यानी गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000। प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है बराबर 150 लीटर। यानी कितने पानी की आवश्यकता होती है? यानी प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है बराबर 150 लीटर। तो कुल पानी, यानी एक दिन में कुल पानी खर्च हो गया, यानी काम में लिया जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 150 ले लेगा तो 4000 कितना लेंगे? यानी हम क्या लिख सकते हैं? ये तो एक व्यक्ति के लिए है, तो 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है बराबर, एक को 150 होती है तो 4000 को कितनी होगी? 4000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या है बेटा? लीटर आ गया। अब हम पानी किसमें है बेटा? लीटर में है। और टंकी है ना, वो टंकी जो टंकी बनी हुई है, या तो आप ये लीटर है तो चलो ठीक है लीटर में पढ़ा रहने दो, इसको मीटर मत बनाओ। इसको क्या मत बनाओ? आप मीटर मत बनाओ, इसको लीटर ही रहने देना। यदि इसको आप लीटर रहने दोगे तो जो टंकी दी गई है ना, उसका माप हमें मीटर में दिया गया है, और उस मीटर को जो हमारा आंसर आएगा उससे हमें 1000 से गुणा करके लीटर में बदलना पड़ेगा। देखो, अब हमने ये तो किसका निकाल दिया? जो एक दिन में पानी खर्च किया जाता वही तो है, और टंकी का आयतन, यानी टंकी के अंदर कितना पानी आता है, उस टंकी का हम आयतन निकालेंगे। और टंकी कैसी है बेटा? टंकी देखो, इसका माप दिया गया है, इस गांव में माप दिया गया है टंकी का 20 गुणा 15 गुणा 6। इसका मतलब वो घनाभ के आकार की टंकी है, इसीलिए तो 3 विमाएं दी गई है ना। यदि वो बेलनाकार होती तो उसकी त्रिज्या का मान देता, यानी टंकी का हमें आयतन कितना दिया गया है? 20 मीटर में नहीं, गुणा 15 गुणा और 6, 15 गुणा 6 घन मीटर। यानी हमारे पास टंकी का आयतन आ गया बेटा किसमें? घन मीटर में। और पानी हमें घन मीटर में थोड़ा होता है, पानी तो किसमें होता है? लीटर में होता है ना। तो इस हम घन मीटर को किसमें चेंज कर देंगे? लीटर में। और लीटर में चेंज करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, और ये किसमें चेंज हो गया? लीटर में हो गया। और हमारे पास ऊपर भी किसमें है? लीटर में है। अब हमारे पास पता है कि टंकी में इतना पानी है,
हमें पता कि गांव वाले इतना पानी काम में लेते हैं एक दिन में, तो इसके अंदर टंकी के पानी में एक दिन में काम में लिया जाने वाले पानी का भाग दे देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि कितने दिन पानी पर्याप्त रहेगा। यानी टंकी में पर्याप्त पानी, यानी टंकी का पानी चलेगा बराबर, यानी कितने दिन तक चलेगा वो देखेंगे। अब हम किस में भाग देंगे, यानी टंकी का आयतन, यानी टंकी का आयतन और बटे एक दिन में गांव में काम लिया गया पानी, एक दिन में गांव में काम लिया गया पानी। अब टंकी का आयतन कितना था हमारे पास टोटल, ये रहा 20 गुणा 15 गुणा 6 गुणा 1000, बटे, और एक दिन में हमने कितना काम में लिया था बेटा, वो 150 गुणा में 4000, यही तो था ना। अब कट रहा उसको काट दो, देखो 3 बिंदु से तो 3 बिंदु कट गई, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई। अब देखो ऊपर 2 15 6, आगे वाला कट गया, यहां पर 15 और यहां पर 4, 15 से 15 कट गया, 6 दूनी 12 और 12 में 4 का भाग देंगे, 4 में 12, यानी 3 दिन। कितने दिन चलेगा वो पानी, यानी टंकी का पानी गांव में 3 दिन के लिए क्या रहेगा बेटा, पर्याप्त रहेगा।